हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम पर। आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन के बारे में सबसे पहले हम जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का जो आधार है, जो बेस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट, इसमें जो लेटर की बात करें तो इसमें 26 लेटर होते हैं। जो लेटर्स की बात करें इसमें 26 लेटर्स होते हैं और ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। इसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटें तो इसमें क्या होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम इसी में जो साउंड होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में साउंड होता है, साउंड की बात करें तो कुल साउंड होते हैं, जो टोटल साउंड होता है इसमें 44 होते हैं। इसमें 24 और 20 में डिवाइड होता है। तो 24 साउंड होते हैं, ये कॉन्सोनेंट में होते हैं और 20 साउंड होते हैं वो वॉवेल्स में होते हैं। तो कुल साउंड होंगे अंग्रेजी वर्ड वाला में तो कितने होंगे, 44 साउंड होंगे। जो 20 साउंड होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे और 24 साउंड होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे और जो 20 साउंड होंगे वो वॉवेल साउंड होंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, चलो इसे आगे देखते हैं। अब इससे आगे हम नाउन देखेंगे। ये बेसिकली सभी को पता चल गया होगा। तो आगे देखते हैं अब नाउन। यहाँ देखेंगे हम नाउन। नाउन क्या है? नाउन संसार में कोई भी वस्तु जिसे हम देखते हैं, जिसका हम प्रॉपरली नाम लेते हैं या किसी जगह पर जाते हैं, उस चीज़ या किसी वस्तु का नाम या किसी जगह पर जाएंगे तो उस जगह का प्रॉपर नाम होना चाहिए। तो जो नेमिंग वर्ड होता है एक तरीके से वो सभी नाउन होता है। तो नाउन एक तरीके से हम देखें इसे तो ये नेमिंग वर्ड होते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे वो क्या होंगे, नाउन होंगे। और नेमिंग वर्ड्स में क्या आ जाएंगे, हमारे पर्सन्स आ जाएंगे, पर्सन्स के नाम होते हैं। और जो पर्सन्स के नाम आ जाएंगे और जो हमारे कुछ फील करने वाले होते हैं, जिन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, वो भी तो नाउन होंगे। इसमें पर्सन हो गए और हमारे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल हो जाएंगे। अगर इसी में बात करें हम, थिंग्स होंगी, जितनी भी सभी थिंग्स होंगी वो भी क्या होगी, किसी का प्रॉपर नाम होता है। टेबल है, चेयर है या फैन है, पेन है, तो ये क्या है, सभी थिंग्स है हमारी। फील करने वाले नाम होते हैं, जैसे कोई ऑनेस्ट है, कोई जो पॉलिसी वगैरह होती हैं, जो ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना ही होगा। तो ऑनेस्टी क्या है, ऐसे ना तो हम इसे देख सकते हैं ना ही हम केवल इसे क्या है हम फील ही तो कर सकते हैं। तो क्या है, ये फील करने वाले ऑनेस्टी हो जाएगी, हमारा ऑनेस्टी हो जाएगी। ऐसी हमारी जो क्लेवर है, चालाकी, क्लेवरली हो जाएगी। और आगे देख, ये क्या होता है, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे सभी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इसमें टॉपिक पहला होगा, ये हमारा टॉपिक पहला होगा कि अगर किसी सेंटेंस में हम नाउन को देखेंगे तो नाउन की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। तो पहला हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राम लाइक्स टी। राम लाइक्स टी, तो इसमें क्या है, राम लाइक्स टी, तो हमें पता है ये क्या हमारी, ये मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब के बाद आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो मेन वर्ब से पहले आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बात और, जो नाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, इन दो बातों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कभी नाउन नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट वो सॉरी नाउन होगा, नाउन या तो वर्ब से पहले आया होगा या वर्ब के बाद आया होगा। तो यहाँ देखें, अगर वर्ब के पहले देखें तो राम, अगर राम को मैं अगर यहाँ से किसी एक ऐसी वर्ड से रिप्लेस करूँ इसे, कि अगर इसका रिप्लाई आए, अगर मैं यहाँ पर हु रख के देखूँ, हु, अच्छा राम लाइक्स टी, पसंद कर, अच्छा टी को कौन पसंद करता है, राम करता है। अगर मैं इसकी जगह पे हु रखूँ, हु लाइक्स टी, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा, हु लाइक्स टी। तो हु लाइक्स टी को पसंद कौन करता है, चाहे राम करता है, तो राम किसका रिप्लाई हुआ, हु का रिप्लाई होगा। तो जो भी शब्द हु का रिप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, नाउन। तो इस सेंटेंस में जो राम है, तो राम क्या है हमारा, ये नाउन है। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी क्या है हमारा, नाउन। अगर इसे बात करें, ये हमारी वर्ब है, और ये क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आगे इसकी भी बात करेंगे, अच्छा अगर मैं देखूं कि राम लाइक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी जगह पे क्या रखूँ, ये क्या है, टी, तो टी की बात करें तो राम लाइक्स वो रखूँ, यहाँ पर वो रखूँगा तो ये तो बात बनेगी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ क्या रखूँ, अगर राम लाइक्स, राम पसंद करता है क्या, तो इसकी जगह पर अगर मैं वॉट रखूँ, वॉट, तो राम पसंद करता है वॉट, तो राम लाइक्स वॉट, तो क्या पसंद करता है, टी पसंद करता है। तो ये क्या है, वॉट, वॉट किसका रिप्लाई हुआ, टी का रिप्लाई हुआ, तो ये भी क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। तो ये हमारे टी क्या है, ये भी हमारी तरह एक तरह से नाउन है। और आप इस बात को नोट और कर लें, जो पर्सन होगा, पर्सन के लिए जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन होगा, उसके लिए इसमें हु का यूज करेंगे और हुम का यूज करेंगे। हु का यूज सब्जेक्टिव केस में होगा और हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर हम एनिमल या थिंग्स की बात करें, अगर हमें जो सेंटेंस में कोई एनिमल दिखे या कोई थिंग्स दिखे, तो अगर उसमें हमें बात करनी हो कि ये नाउन है या क्या, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या है, तो उसके लिए जो हमें रिप्लाई करना होगा, तो रिप्लाई होगा यहाँ पर वॉट का रिप्लाई बनेगा। अगर इन दोनों में से किसी का भी रिप्लाई बनेगा तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। जैसे कि हम पहले टेंस को देखें, रोहित लाइक्स टी, यही था पहले वाला टेंस। तो इसमें क्या है कि अगर रोहित की जगह पे, अगर मैं यहाँ रोहित लाइक्स टी, रोहित पसंद करता है टी, अगर मैं इसी जगह पे हु का रिप्लाई करके देखूं कि हु लाइक्स टी, हु लाइक्स टी, तो क्या होगा यहाँ पर, तो कौन पसंद करता है चाय, कौन पसंद करता है चाय, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, रोहित क्या है हमारे यहाँ पर, नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि ये किसका रिप्लाई बन रहा है, हु का। अगर इसी तरीके से इसे देखें टी को, तो रोहित लाइक्स वॉट, क्योंकि ये टी पसंद तो है नहीं, ये क्या हमारी थिंग्स ही तो है। तो रोहित लाइक्स टी, तो रोहित लाइक्स वॉट, अगर ये वॉट का रिप्लाई बनेगा तो ये क्या होगा, ये भी फिर नाउन ही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे ये एग्जांपल सभी ने सुना ही होगा कि ऑनेस्टी
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये टेंस सभी ने सुना ही होगा। अब इसमें क्या है कि हमें देखना है कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ऑनेस्टी है ये, अब ये बताओ इसमें क्या है, ये ऑनेस्टी कोई पर्सन है? पर्सन तो है नहीं। ये क्या है, एक फील करने, इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फील करने के लिए भी हमें किसका रिप्लाई चाहिए, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर मैं यहाँ पर हु का रिप्लाई देखूँ कि हु इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर ये हु का रिप्लाई बनेगा ही नहीं। तो ऑनेस्टी को केवल क्या कर सकते हैं, हम फील ही तो कर सकते हैं। और फील करने के लिए मैंने बताया अभी, जो व्हाट का रिप्लाई बनेगा वही होगा। तो अगर ऑनेस्टी की जगह पे हम व्हाट रखें, अगर अब इसे देखें तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या है सबसे अच्छी नीति, तो क्या है, तो ये इसका रिप्लाई सही बन रहा है। तो ये ऑनेस्टी क्या हुआ हमारा, नाउन। नाउन क्यों हुआ, क्योंकि ये व्हाट का और हु का और हुम का जो कोई भी रिप्लाई बनेगा तो वो क्या होगा, नाउन ही होगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पता है हमारे, ये क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरी बात देखा है ये, अच्छा ये चीज़ क्या है हमारी, ऑनेस्टी इज व्हाट, भाई ये भी तो रिप्लाई बन रहा है, ऑनेस्टी इज व्हाट, तो ऑनेस्टी इज व्हाट, ये पूरा रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का। लेकिन हमें जो मेन नाउन देखना है, तो मेन नाउन तो ये हुआ, तो ऑनेस्टी इज, ये क्या हमारा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, जो आगे पढ़ाएंगे हम इसे, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया है। तो ऑनेस्टी इज व्हाट, इसे छोड़ दो। तो जो मेन नाउन हुआ इसमें, जो मेन नाउन हुआ, मेन नाउन क्या है इसमें, पॉलिसी, तो ये पॉलिसी भी क्या है हमारा, नाउन है, क्योंकि ये क्या है, ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। मैंने बताया कि व्हाट का रिप्लाई हु का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई होगा, वो क्या होगा हमारा, नाउन होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इससे। चलो इसे करने की कोशिश करना आप। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सचिन लाइक्स रानी, सचिन लाइक्स रानी। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउन देखना है हमें, नाउन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है हमें, ये क्या है, सचिन, सचिन किसी पर्सन का नाम होगा, पर्सन का नाम होगा, तो पर्सन के लिए अभी मैंने बताया है, पर्सन के लिए जो रिप्लाई होगा क्या होगा, वो या तो हु का होगा या फिर हुम का होगा। हु का क्या होगा, इसमें जो सब्जेक्टिव केस में होगा वो हु का रिप्लाई होगा, जो हुम का होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अच्छा, तो सचिन लाइक्स रानी, सचिन लाइक्स रानी, तो सचिन की जगह पे अगर, सचिन की जगह पर अगर मैं हु का रिप्लेस करूं, तो हु लाइक्स रानी, सचिन लाइक्स रानी, तो हु लाइक्स रानी, सचिन लाइक्स रानी। तो सचिन की जगह पर अगर मैं हु का रिप्लाई करूं, तो हु क्या है, ये सचिन का रिप्लाई बन रहा है, तो सचिन का रिप्लाई होगा, तो ये क्या होगा हमारा, नाउन होगा। मैंने बताया कि हु का जो हु रिप्लाई बनेगा किसी का भी, तो क्या होगा, वह नाउन होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है, जो मेन वर्ब है रानी। अच्छा, मैंने बताया कि जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, रानी, रानी भी किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। अगर मैं यहाँ हु रख के देखूँ तो उसे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें हुम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे, ये क्या हमारी वर्ब, वर्ब के जो बाद में आएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और जो वर्ब से पहले होगा वो क्या होगा हमारा सब्जेक्टिव केस में। तो वर्ब से जो हमारा पहले था उसे हमें हु का रिप्लाई बनाया, और जो वर्ब के बाद में होगा तो वो क्या होगा, हुम का रिप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, हुम का रिप्लाई। अगर मैं देखूँ सचिन लाइक्स हुम,
सचिन लाइक्स हूम, तो सचिन किसे पसंद करता है? रानी को। रानी की जगह पे अगर हूम रखूँ तो सचिन लाइक्स हूम, सचिन लाइक्स हूम, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? रानी। तो ये क्या हो गया हमारा? रानी भी क्या है हमारा? नाउन ही है। ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है। ठीक है। अगर एक बात इसे ऐसे करें, सचिन की जगह पर अगर मैं ही रखूं, ही लाइक्स, और रानी की जगह पे हर, तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन ये क्या है, जो नाउन की जगह यूज होगा तो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। जो नाउन की जगह यूज होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये क्या हमारी जो बताया अभी वर्ब है, और ये क्या हमारा? ये भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव केस है इसका। ये प्रोनाउन का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये दोनों क्या है हमारे? दोनों ही प्रोनाउन है। ये दोनों ही हमारे क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि जो नाउन की जगह पे यूज होता है वही तो हमारा प्रोनाउन होता है। तो जो नाउन, ये भी सचिन की जगह पे ही का यूज हुआ है और रानी की जगह पे हर का यूज हुआ है। तो ये दोनों, एक जो नाउन की जगह पे यूज होता है वही तो प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस में, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। और चलो ठीक है, और आगे देखते हैं इसे। तीसरा स्टेप होता है वो। चलो देखते हैं अब टॉपिक 2। पहला टॉपिक तो हो ही गया, अब हमारा टॉपिक 2 है। तो इसमें क्या है हमारा? जो पहले में हमने क्या किया था, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, अब इसमें करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। जो किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया होता है उसे हम कैसे पहचानें कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं इस पहले। और पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम इसे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें क्या है? नाउन का भी रिवीजन हो जाएगा और हमारी जो बात चल रही है हमारी एडजेक्टिव की, वो भी हमारी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है हमारा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसी पर्सन का नाम तो है नहीं, ना ही कोई थिंग है, ना ही किसी जगह का नाम है। तो क्या है ऑनेस्टी? ऑनेस्टी को केवल हम फील कर सकते हैं, और जो फील करने के लिए बताया था तो वो किसका रिप्लाई होगा? व्हाट का रिप्लाई बनेगा। तो ये अगर इस जगह में रिप्लाई दूँ व्हाट का, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये रिप्लाई किसका बन रहा है? व्हाट का। तो ये क्या होगा हमारा? नाउन होगा। क्या होगा? ये हमारा नाउन होगा। नाउन से आएंगे, ये क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब। अब आगे देखना है ये चीज़ क्या है। अच्छा, ऑनेस्टी इज पॉलिसी। पॉलिसी को कोई वस्तु तो है नहीं, ना ही कोई जगह का नाम है, ना ही किसी पर्सन का नाम है। तो क्या पॉलिसी? पॉलिसी को भी हम फील कर सकते हैं। जो फील करने के लिए बताया था वो किसका रिप्लाई बनेगा? वो भी व्हाट का रिप्लाई बनेगा। तो ऑनेस्टी इज व्हाट, तो ऑनेस्टी इज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई बना। तो क्या हुआ? ये जो मेन नाउन हुआ ये तो यही रहेगा। तो ये क्या है हमारा? ये भी नाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। अगर बात करें ये क्या है? अच्छा, जो नाउन के बारे में बताता है, जो नाउन को डिटरमाइन करता है, ये नाउन पर पोजीशन दिखाता है, तो वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। तो अच्छा, ये क्या है हमारी? पॉलिसी। पॉलिसी कैसी है? पॉलिसी के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वही होता है हमारा एडजेक्टिव। तो पॉलिसी कैसी हमारी? बेस्ट है। पॉलिसी नॉर्मल बात हो गई, जैसे पॉलिसी है, और पॉलिसी को अगर उसे भी हम हाइपरबोल करें तो पॉलिसी कैसी है? पॉलिसी बेस्ट है। तो पॉलिसी बेस्ट है, तो ये क्या है हमारा? इसे इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा। एक बात और ध्यान दें, जो एडजेक्टिव होगा वो केवल नाउन की या फिर प्रोनाउन की ही है, पर जो उसकी जो विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और किसी की नहीं बताएगा। ठीक है।
तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज, ये क्या हो गया हमारा, ये भी नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, ये पता ही होगा, ये भी एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन हम जो टेक्निकल नाम होता है इसका वो हमारा आर्टिकल होता है, उसमें आर्टिकल होता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैं कहूँ माई फ्रेंड कॉल्स मी, माई फ्रेंड कॉल्स मी, इसे करके देखो। करो इसे। अब इसमें क्या है, माई फ्रेंड कॉल्स मी। ठीक है, अच्छा माई फ्रेंड की जगह पे अगर मैं माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड क्या कोई पर्सन ही होगा, और पर्सन के लिए मैंने बताया किसका यूज करेंगे हम, ना हु का यूज करेंगे। तो हु का यूज करेंगे इसमें। अगर मैं यहाँ पर हु रख के देखूँ, हु कॉल्स मी, कौन बुलाता है मुझे, हु कॉल्स मी, तो माई फ्रेंड, इसका जो रिप्लाई आया, जैसे अगर मैं इसकी जगह पे हु रखूँ, हु कॉल्स मी, तो कौन बुलाता है मुझे, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड क्या हो गया हमारा, ये नाउन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देने के लिए देखो, इसे ये फ्रेंड है, फ्रेंड ही नाउन हुआ, लेकिन इसको जो पोजीशन दिखा रहा है ये माई, तो माई मेरा फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड है तो क्या मेरी तो पोजीशन उस पर जो पोजीशन दिखाता है वो क्या होता है हमारा, अभी बताया था मैंने, जो एडजेक्टिव होगा। तो नाउन के बारे में क्या है, नाउन पर पोजीशन दिखाएगा तो वो क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो माई क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ, फ्रेंड क्या है, नाउन हुआ। अच्छा कॉल्स, कॉल्स बताया ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। और मी क्या है, मी क्या है हमारा प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में हमें सभी बातें पता चल गई कि ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। और देखो ये क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अभी कराया है। तो एक एक जो शब्द है हमारा, एक एक शब्द की हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गई। और आगे देखते हैं, और यहाँ से आगे अब अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक 2 हो गया है, जो टॉपिक 3 आएगा उसे अगली वीडियो में देखेंगे। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।